अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक 8th क्लास का साइंस का चैप्टर है, सब चैप्टर है नॉइज़ पॉल्यूशंस। उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि नॉइज़ पॉल्यूशन ये है कि नॉइज़ का मतलब होता है आवाज़ या शोर, और पॉल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी। हर किसी चीज़ की आलूदगी हो सकती है, गंदगी हो सकती है। जैसे एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, हवा की आलूदगी। सॉइल पॉल्यूशंस, ये ज़मीन की आलूदगी। वाटर पॉल्यूशंस, पानी की आलूदगी। इसी तरीके से एक नॉइज़ पॉल्यूशन भी है। नॉइज़ का मतलब शोर, पॉल्यूशन का मतलब आलूदगी। यहाँ इसने ये लिखा है कि यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। जैसे उसने कहा कि हवा की आलूदगी के बारे में आप बखूबी जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब भी कोई अनवांटेड गैस या कोई पार्टिकल्स, जो हम जिस गैस को हम ना चाहते हों, या ऐसे पार्टिकल जिनको हम ना चाहते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदा हों, जब वो हवा में चले जाएं, उनको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली, इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एयर नॉइज पोल्यूशन। कि जब कोई भी हद से ज़्यादा बढ़कर आवाज़ या अनवांटेड साउंड, जिस आवाज़ को हम ना चाहते हों, माहौल में आ जाए, उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? आप ऐसे भी बता सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स, कौन कौन से ज़रिए हैं जहाँ से नॉइज पोल्यूशन आ सकता है। मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशंस आर साउंड ऑफ व्हीकल। हम सबसे ज़्यादा जो नॉइज पोल्यूशन का काज है, वजह है जहाँ से ये आती है, वो व्हीकल से। हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ से ये आवाज़ें आती हैं। हॉर्न्स बजते हैं तो हम अपने कानों में उंगलियां देकर बंद करते हैं कि ऐसे हॉर्न से अगर हम बचे रहें, क्योंकि हमें वो अच्छे नहीं लगते हैं। एक्सप्लोजन्स, कहीं धमाका हो जाता है। इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स जब फटते हैं, पटाखे जिसको बोलते हैं। मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़ें जो होती हैं। लाउड स्पीकर्स जो हैं, एट्सट्रा। व्हाट सोर्सेज इन द होम्स में लीड टू नॉइज। इस तरीके से ये तो जनरल खाते में है। अब हम अपने घर की बात करते हैं कि हमारे घर के अंदर कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं या हमारे कानों को तंग करते हैं। इसमें टेलीविज़न आ गया, ट्रांसिस्टर आ गया, रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स। जब ये टेलीविज़न, ट्रांसिस्टर, रेडियो हद से ज़्यादा इनकी वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उस वक्त ही हमारे लिए ये नॉइज़ पॉल्यूशन बन सकते हैं। सम किचन अप्लायंसेस, हमारे रसोई के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डेजर्ट कूलर जैसे हैं, एयर कंडीशनर हैं। ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन। ये सारे ऐसे हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन में हिस्सा ले सकते हैं। इससे आगे हमारे पास है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम ये बताएं कि इस नॉइज़ पोल्यूशन तो है, अब इसके नुकसान क्या हैं। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग मे काज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जब भी कहीं हद से ज़्यादा आवाज़ें बढ़ जाती हैं, शोर हो जाता है हमारे इर्द गिर्द, सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द, मे काज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे सेहत के मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, पहली प्रॉब्लम ये है कि हम सो नहीं सकते हैं, शोर हो तो हम सो नहीं सकेंगे। हाइपर टेंशंस, अगर कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, तो उसका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है। हाइपर टेंशन इसी को बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। एंजाइटी, तंग परेशान हो जाना। एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, और बहुत सारी सेहत के मतलब और बहुत बीमारियां हो सकती हैं। ए पर्सन हु इज एक्सपोर्ड टू ए लाउड साउंड continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। ऐसा आदमी जो लगातार इस एरिए में रहता हो जहाँ लगातार ही हद से ज़्यादा बढ़कर ऊंची आवाज़ें हों, शोर हो, उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो ख़त्म भी हो सकती है या डैमेज हो सकती है। ये था हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन के हार्म्स और नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। अब हम मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं, मतलब इसको कम करें। टू कंट्रोल नॉइज़, शोर को कम करने के लिए वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। जहाँ से ये आते हैं
उस सोर्सेज के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये कैसे किया जाए? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द क्राफ्ट इंजन्स, इंजन के अंदर ऐसी मशीनें लगाई जाएं जो इस आवाज़ को कंट्रोल कर सकें, साइलेंसिंग कर सकें। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस, इनके अंदर भी जो है वो साइलेंसिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाने चाहिए, लगाने चाहिए। हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरिया, कहीं रेजिडेंशियल एरिया है, रहने वाला एरिया है, वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया, कहीं भी बस्ती वाला एरिया है, रहने वाला एरिया है, तो वहाँ से जितने भी शोर वाले ऑपरेशंस हैं, शोर वाले काम हैं, वो उस रेजिडेंशियल एरिया से दूर किए जाने चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेंट अप अवे फ्रॉम सच एरिया, और ऐसे कारखाने, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहीं वेरान एरिया में जो है वो इंस्टॉल की जानी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, अब तो इस पे लिमिट हो चुकी है। जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मेट्रोपोलियन सिटीज़ जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, तो वहाँ पर हॉर्न्स जो है वो नहीं बजाए सकते। अगर हॉर्न बजेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माना होगा, और यहाँ पर भी हमने जो है वो हॉर्न्स के खिलाफ जो है वो उसको कम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, टीवी, टेलीविज़न और म्यूज़िक जो है वो भी कम वॉल्यूम्स में चलानी चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए रोड के इर्द गिर्द, अपने घरों के इर्द गिर्द, ताकि ये आवाज़ों को थोड़ा कहीं कट कर सकें, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो इस तरीके से हम नॉइज़ पोल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ये था नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। तो हमने जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो इसको आपने 2-3 बार रीडिंग भी करनी है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी देख लेने हैं, और प्लस इसको लिखना भी है। इंशाल्लाह कल आगे हम थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे। शुक्रिया।